तेजस्वी एकदम कंप्लीट बैकफुट पर चले गए। हम लोगों ने भी यात्रा को कवर किया। बैकफुट पर जाने का मतलब कि उनकी माई बहन योजना से लेके जितनी वो बिहार में दिखा रहे थे वो सब कुछ पीछे। उन दोनों के पास उम्मीदवारों की कोई कमी नहीं है। एक एक सीट पर 10-10 काबिल उम्मीदवार हैं। उम्मीदवारों को भी मिलेगा, चिराग और प्रशांत जी को भी मौका मिलेगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को दे। तो जब ये लोग देंगे तो फिर से नीतीश कुमार को तीसरे दर्जे की पार्टी बना देंगे। इस बार जो प्रशांत जी कर रहे हैं साफे कर देंगे। प्रशांत किशोर कहीं ना कहीं बातों में ये कह भी देते हैं कि यदि चिराग पासवान बिहार बदलने के लिए हमारे साथ आए तो हो सकता है कि मिलके। भारतीय जो अब लगातार जब पोस्ट कर रहे हैं, आपको पता है कि चिराग पासवान की सहमति के बिना उनकी पार्टी में एक पत्ता नहीं डोल सकता है। राहुल गांधी देश की राजनीति सोच रहे हैं, इसलिए सब कुछ जो है अब जो है कांग्रेस पे डिपेंड करता है। लालू के बिन बजाने पे अब कांग्रेस नागिन नाच। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। चुनाव नजदीक आते ही तमाम पार्टियां गठबंधन को लेकर के जहां गोलबंद होने का दावा कर रही है और किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होने का दावा कर रही है, और उनके एक्शन से लग रहा है कि क्या एनडीए क्या महागठबंधन, सबों में सीटों को लेकर के बड़ा पेच है। और यह पेच अभी लगातार आपको देखने को मिलेगा। जब तक नॉमिनेशन की आखिरी तारीख नहीं बीत जाती है तब तक घमासान नजर आएगा और सीटों को लेकर के एक दूसरे को प्रेशर बनाने की राजनीति लगातार आपने देखा है। एनडीए के जो पांचों पांडव है या महागठबंधन में तेजस्वी यादव जब अकेले यात्रा पर निकल रहे हैं, बताने के लिए काफी है कि महागठबंधन में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। राहुल गांधी के आने के बाद से लगातार हमने कहा कि पहली सीट पर फ्रंट सीट पर लालू के बेटे पीछे रह गए और फ्रंट सीट पर राहुल गांधी आ गए। और वोटर अधिकार यात्रा में जिस प्रकार से कांग्रेस को सफलता मिली, जिस प्रकार से लोकप्रियता मिली, इससे उसका मन भी बढ़ा हुआ है। और लगातार हमने कहा है कि इसके बाद अब कांग्रेस लालू की कृपा पर नहीं रहेगी, उनके बैसाखी पर नहीं रहेगी। अभी तक लगातार लालू की कृपा पर यहाँ कांग्रेस रहती थी। वैसे में एक नया समीकरण पर हम चर्चा करेंगे। लगातार आपको हमने एक बात कहा कि किसी की भी भावना को ठेस पहुंचाना हमारा मकसद नहीं रहता है। जो हमारी जानकारी, जो हमारे सूरत है, उसके द्वारा हम बात करते हैं, पता लगाने का प्रयास करते हैं, अपने दर्शकों को बताते हैं। किसी की भावना को ठेस पहुंचाना या सनसनीखेज फैलाना कभी ना हमारा मकसद रहा है, ना कभी रहेगा। एक नया गठबंधन जो यदि इन गठबंधनों में तालमेल नहीं होता है, किसी प्रकार की खटपट होती है, तो क्या एक नया गठबंधन बन सकता है जो बिहार की तस्वीर को बदल सकता है? जी हाँ, यदि चिराग पासवान और प्रशांत किशोर कितनी सीटों पर भी आ सकते हैं, इन विषयों पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले कि क्या यह संभव है कि चिराग पासवान और प्रशांत किशोर दोनों युवाओं के चहेते, बिहार में दोनों का अपना जनाधार है, इनकी रैलियों में, इनकी सभाओं में यह बताने के लिए काफी, जो भीड़ जुटती है बताने के लिए काफी है कि किस प्रकार से प्रशांत किशोर और चिराग पासवान बिहार में लोकप्रिय हैं और बिना इनके यहाँ पर कोई भी सरकार नहीं बन सकती है। इसी विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मनोज जी। मनोज जी, क्या कहेंगे? देखिए अनिल जी, आपने जो बात कही, वास्तव में राहुल गांधी जो है वो जो यात्रा पे निकले, वोटर अधिकार यात्रा पे, वो सफल रही। और तेजस्वी एकदम कंप्लीट बैकफुट पर चले गए। हम लोगों ने भी यात्रा को कवर किया। बैकफुट पर जाने का मतलब कि उनकी माई बहन योजना से लेके जितनी वो बिहार में दिखा रहे थे वो सब कुछ पीछे थे। सारी नौकरियों का जो ढिढोरा, बिल्कुल ढिढोरा, जितनी की 4 लाख नौकरी दिए, सब कुछ पीछे रह गया। और एक चीज और है, जो भीड़ जुटी वो देखने लायक थी। वो भीड़ एक जगह किसी मैदान में तो नहीं जुटी, लेकिन रास्ते में जो भीड़ जुटी, बैनर पोस्टर से लेकर के भीड़, हर चीज देखने लायक सब कुछ थी। अब तेजस्वी कल से शायद 2-3 दिन में यात्रा पे निकलने वाले, 16 तारीख से। अब मतलब जो अलावल्लू जो है उनके, उन्होंने बता दिया कि नहीं भाई, एक बात समझ लीजिए, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये चुनाव के बाद डिसीजन होगा। जो कांग्रेस की बैठक हुई उसमें लालू खेमे या कह लीजिए कि तेजस्वी खेमे में बड़ी बेचैनी अब हो गई कि भाई होगा तो क्या होगा। और यही नजर आ रहा है कि तेजस्वी अकेले निकल रहे हैं, कोई महागठबंधन का बड़ा चेहरा साथ में नहीं है। यानी कि मतलब ये हुआ कि देखिए, अब आप देख लीजिए कि लालू यादव ने राहुल गांधी को कहा कि कन्हैया की एंट्री आप बिहार में नहीं होने दीजिएगा, यात्रा में कन्हैया नहीं दिखे। भाई यह भी संदेश कांग्रेस ने दे दिया एकदम कि कन्हैया, आप जो कहते हैं कि, क्योंकि लालू यादव को मैं शुरू से कहता हूं कि लालू यादव को डर है कि कोई ऐसा, पप्पू यादव का एक तरीके से कांग्रेस में पप्पू यादव ने अपनी पार्टी को विलय कर दिया, लेकिन फिर भी साइड है। ये लालू यादव की करामात है कि भाई पप्पू यादव गई तो यादव भोली पे कहीं पप्पू यादव का ये हो जाएगा। कन्हैया को किनारे किया उन्होंने। भाई राहुल को आप कैसे किनारे कर देते? राहुल आए, तेजस्वी को किनारे उन्होंने किया है जी।
ठीक है। और दूसरी चीज ये होती है कि जो यात्रा पे निकल रहे हैं, भैया आप कितने लोगों को जुटाइएगा, कहाँ पे यात्रा पे जाइएगा। जब महागठबंधन है तो उसकी एक ताकत अलग दिख रही थी। संदेश सीधा सीधा कांग्रेस ने कर दिया है कि अब वो मटन आप अपने घर में पका के राहुल को खिलाइएगा, उस पर राहुल उससे राजनीति नहीं होगी, वो व्यक्तिगत संबंध है। बिल्कुल। आपने वो तस्वीर देखी होगी जब ट्रक पर बिल्कुल कन्हैया को और पप्पू यादव को जबरन रोक दिया गया, और वह तस्वीर भी देखी जब दिल्ली में कांग्रेस के बड़े नेताओं की बैठक में यह दोनों उपस्थित। आप ये समझ सकते हैं कि भाई बिहार की राजनीति जो आप करना चाहते हैं, लालू यादव या तेजस्वी यादव, बिहार की राजनीति से सिर्फ कांग्रेस की राजनीति नहीं है, राहुल गांधी देश की राजनीति सोच रहे हैं। इसलिए सब कुछ जो है अब जो है कांग्रेस पे डिपेंड करता है। लालू के बिन बजाने पे अब कांग्रेस नागिन नाच। वैसा कि वो तो हम लोग लगातार कहे हैं कि जब से कृष्णा अलावर हुआ है दरबार में नहीं गए, हर अभी भी आप देखिएगा अखिलेश सिंह जो लालू की पाठशाला के छात्र कहे जाते हैं, पार्टी के हट के पार्टी लाइन से अलग हटकर उन्होंने बयान दिया कि तेजस्वी ही होंगे, लेकिन कांग्रेस का साफ कहना है कि अभी सीटों पर बात होगी, चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बात होगी। वैसे में अनिल जी इस बात को भी क्लियर कर दूं, आप भी एकदम पॉलिटिकल ये सब चीजें देखते हैं। अखिलेश जी जो आपने कहा कि लालू के छात्र हैं, पाठशाला के छात्र हैं, वास्तव में ये सच्चाई है। और आप देख लीजिए अखिलेश तक जो है, अखिलेश सिंह तक कांग्रेस के डिस्ट्रिक्ट कमेटी तक नहीं बनी थी। अल्लाह वरू के आने के बाद ये सारी प्रक्रिया शुरू हो गई है, यानी कि निशाना कहीं ना कहीं दूर कोई ना कोई। अब आते हैं मनोज जी, आज का हमारा जो टॉपिक है कि यदि नया समीकरण बनता है, यदि हमने लगातार कहा है कि संभावना पर हम बात कर रहे हैं, यदि नया समीकरण बनता है तो प्रशांत किशोर उनकी हर सभाओं में, आज पार्टी बनी है, आज प्रशांत जी घूम रहे हैं या इसके पहले आप हर सभा में थे, कोई ऐसा क्लिप नहीं होगा जिसमें मनोज चतुर्वेदी नहीं हो। और चिराग पासवान के आशीर्वाद यात्रा से लेकर के हर उनका प्रोग्राम का जिसमें हम नहीं। तो वैसे में यदि ये दोनों बिहार के भविष्य कहे जा रहे हैं, दोनों का विजन एक है, बिहार को विकसित करने का दोनों के पास प्लान है और दोनों में वो क्षमता है और इन्होंने अपनी क्षमता समय समय पर दिखाई, तो क्या यदि समीकरण नहीं बढ़ता चिराग पासवान का, जन सुराज को 243 योग्य नहीं मिलते हैं, प्रशांत जी को लगेगा कि झूठ मूठ के खड़ा कराने से क्या है, ऐसा चोट किया जाए कि वो सीधे गद्दी तक। देखिए अनिल जी, आपने बहुत बड़ा सवाल यहाँ खड़ा कर दिया है। अब यहाँ बातें दो निकलेगी। यदि तमाम आज 3 साल से और जब से पार्टी बनी है जन सुराज, प्रशांत एक बात कर रहे हैं कि ना बिफोर ना आफ्टर कोई गठबंधन 243 पे लड़ेंगे, 243 पे लड़ेंगे। यदि कहीं गठबंधन, राजनीति में सब कुछ संभव है नहीं, यदि कहीं गठबंधन बनता है तो शायद, जो मेरी सोच है, जितना मैं राजनीति जानता हूं, कहीं ना कहीं प्रशांत जी की जो बात है, जो लोग उनकी बातों को सुनने के लिए आ रहे हैं, जो उनका पारिवारिक वो तो नजर आ रहा है, वो जो ये है, लोग विश्वास कर रहे हैं कि नहीं ये बंदा जो बोलेगा, जिद्दी इंसान है, वो करेगा, कहीं ना कहीं उस पर एक पट्टा लगेगा। ये आप मान के चलिए। उनके पार्टी के जो नेता भी जो हैं, तमाम एक IAS IPS हैं, वो भी उन पर अंगुली। तो मेरे ख्याल से राजनीति में मैं बार बार कर रहा हूं कि कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन यदि ऐसा होता है, जैसा कि आपने एक इफ का क्वेश्चन भी वहां लगाया कि अच्छे उम्मीदवार उनको नहीं मिलते हैं, प्रशांत किशोर को या चिराग को भी, तो दोनों शायद मिल के लड़े। यदि दोनों मिल के लड़ेंगे तो दोनों बहुत ऊंचा विजन रखते हैं बिहार को बनाने की, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। चिराग पासवान के ऊपर प्रशांत जी ने कमेंट भी किया था कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट है, तो क्यों नहीं इस्तीफा वगैरह दे के बिहार के लिए करते हैं। सामंजस्य यदि बनता है तो आप मान के ये चलिए कि बहुत बड़ा मजबूत गठबंधन बन जाएगा, बहुत बड़ा। एक चीज तो आप मानिएगा ना कि जब हर तरफ से राजनेता थकते हैं तो बिहार के भला के लिए, देश के भला के लिए, पार्टी के भला के लिए हम यह जहर का घूंट भी पी लेंगे या हमने पिया, यह एक आखिरी वाक्य है। और प्रशांत जी ने कहा है कि वोटर के चुनाव से पहले और चुनाव के बाद नहीं करेंगे। तो अगर चुनाव के पहले यह हो जाता है कि जिस सीट पर बीजेपी ज्यादा एग्रेसिव है, ज्यादा एक्टिव है, ज्यादा मजबूत है, वहां प्रशांत किशोर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। हालांकि 122 सीट पर तो बीजेपी नहीं लड़ेगी, लेकिन हम
परसेंटेज की बात कर रहे हैं। और चिराग पासवान जो पिछली बार भी जदयू को तीसरे दर्जे की पार्टी बनाए, तो चिराग पासवान 121 सीटों पर लड़ेंगे। उन दोनों के पास उम्मीदवारों की कोई कमी नहीं है, एक एक सीट पर 10-10 काबिल उम्मीदवार हैं। उम्मीदवारों को भी मिलेगा, चिराग और प्रशांत जी को भी मौका मिलेगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को दे। तो जब ये लोग देंगे तो फिर से नीतीश कुमार को तीसरे दर्जे की पार्टी बना देंगे। इस बार जो प्रशांत जी कर रहे हैं साफे कर देंगे। नहीं, प्रशांत का तो ये अनिल जी आप सुन ही रहे, कह रहे हैं कि इनको 20 के नीचे लपेटे। तो ये समीकरण से हो सकता है। बिल्कुल, ये मैंने कहा आपको कि यदि ये बन गया अनिल जी, तो शायद आप नया बनता बिहार देखेंगे, क्योंकि दोनों की जो ये ताकत है युवा वर्ग की, फिर तेजस्वी किसी स्टैंड पे खड़े वहां पे। तो आखिर क्या होगा महागठबंधन और एनडीए पर? इस गठबंधन का क्या असर होगा? वही होगा कि इनको सत्ता से बाहर करना, दोनों को। बिल्कुल। तो ये लोग जो भीड़ जो दिखती है चिराग और प्रशांत के पीछे, जो दीवानगी दिख रही है लोगों की, क्योंकि मैं कवर कर रहा हूं, दीवानगी मतलब युवाओं से लेके सब कुछ, यहां तक कि शराबबंदी की जब बात हो गई है युवाओं की, तो युवा कह रहे हैं, जो कि मान लीजिए बाहर जाते कहते क्या करी जा, चरस पी के मुंह जा, इतना महंगा, ऐसी ऐसी बातें। महिलाएं भले विरोध में थोड़ा है, ये है, लेकिन दीवानगी जो है वो चिराग और प्रशांत के साथ। इसके पीछे एक और वजह है, राजनीति में हाँ कभी कभी ना भी होता है, ना कभी कभी हाँ भी होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने आज तक नहीं देखा होगा कि प्रशांत किशोर ने कभी चिराग पासवान के खिलाफ कोई शब्द बोला हो। जो प्रशांत किशोर बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं को क्या क्या नहीं बोल दे रहे हैं, टुटपुंजिया से लेकर के क्या क्या बोल दे रहे हैं, गीदड़ तक। और चिराग पासवान ने आज तक प्रशांत किशोर के बारे में या उनकी पार्टी के किसी भी नेता ने एक शब्द नहीं कहा। नहीं बोला। क्या यह संकेत नहीं मिलता है कि कल के डेट में, भविष्य में, इस बार नहीं तो अगली बार चिराग और प्रशांत एक साथ आएंगे? बिल्कुल। और चिराग पासवान और प्रशांत यदि साथ आते हैं, और मैं आपको एक खबर और बता दूं, जब हम और हमारे एक दो साथी और कल, ये तो अचानक ये खबर पटना से पहुंची कि सोनू सूद ने कहा है कि भाई बिहार बदलने के लिए मैं भी अपना कंधा लगाऊंगा। तो भाई बिहार बदलने कौन निकला है? प्रशांत किशोर निकले हैं। और ये सवाल मैंने कल प्रशांत किशोर से कहा भी, तो उन्होंने सोनू सूद का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इतना जरूर कहा कि बिहार बदलने के लिए जो भी हमारे साथ आएगा हम सबको साथ रखेंगे। तो प्रशांत किशोर कहीं ना कहीं बातों में ये कह भी देते हैं कि यदि चिराग पासवान बिहार बदलने के लिए हमारे साथ आए तो हो सकता है कि मिलके हम लड़ेंगे, और फिर हो जाएगा कि भाई जनता की भलाई के लिए हम लोगों ने कदम उठाया। हम लोग दोनों का सोच एक था, इसलिए हम लोग दोनों साथ। बिल्कुल बिल्कुल, ये संभव है। और उसके पहले एक बात और आप समझ लीजिए कि प्रशांत किशोर जनता से निश्चित तौर पर कहेंगे कि हम दोनों साथ आ रहे हैं, क्योंकि बिहार बदलने फर्स्ट बिहार, बिहारी फर्स्ट का इनका भी नारा है और मेरा भी बिहार बदलने का है। तो क्या आप लोग राजी हैं? मेरे ख्याल से जनता भी इस पर राजी हो जाएगी। देखिए, तो एक नए समीकरण पर आज आपको हमने अपना जो डिबेट है उसको किया, और निश्चित तौर पर प्रशांत किशोर और चिराग पासवान की जो लोकप्रियता है और महागठबंधन और एनडीए में जो सीटों को लेकर के खींचातानी है, एक अनार और 100 बीमार वाली कहावत दोनों गठबंधन में चरितार्थ होती है। चिराग पासवान के बारे में भी लगातार कहा जा रहा है कि 20 सीट से ज्यादा, हालांकि ये अटकलें हैं, अभी कहीं कोई फाइनल नहीं हुआ है। जो भी लोग चला रहे हैं, हमारी समझ से यह पूरी तरह से सही खबर नहीं है। वैसे में चिराग पासवान का कहना है कि हर लोकसभा में कम से कम एक सीट। हमने पिछले डिबेट में कह दिया था चिराग पासवान 30 तो कम से कम उनके पास है। और अरुण भारती जो अब लगातार जब पोस्ट कर रहे हैं, आपको पता है कि चिराग पासवान की सहमति के बिना उनकी पार्टी में एक पत्ता नहीं डोल सकता है। अरुण भारती ने लगातार कहा है कि 43 से लेकर के पिछली बार का 137 इसके बीच में हमको मिलना चाहिए। उनकी पार्टी के कई नेताओं का कहना है कि हर लोकसभा में कम से कम एक सीट मिलनी चाहिए। यदि आप चिराग पासवान को 20 सीट देते हैं, किसी कारण से अगर चिराग छोड़ते हैं एनडीए और प्रशांत किशोर और चिराग पासवान यदि एक साथ आते हैं, दोनों युवा हैं, इनकी सोच है और इनके पास एक विजन है, जनता इनके गठबंधन पर मोहर लगाती है या नहीं, यह दोनों साथ आते हैं। हालांकि हमारा दावा है कि अगर इस इलेक्शन में साथ नहीं आएंगे तो भविष्य में दोनों को साथ आना होगा, और बिहार का विकास तभी होगा जब चिराग पासवान और प्रशांत किशोर एक साथ आएंगे। लगातार हमने कहा है, मैं अपने डिबेट में कई बार कहा है कि इन दोनों के पास जो विजन है यही बिहार को विकसित बनाएगा। वैसे में जनता इस गठबंधन को लेकर के क्या सोचती है, हमारे दर्शक क्या सोचते हैं? एक चीज और मैं बता दूं आपको कि चिराग पासवान भले मोदी के हनुमान कहे जाते हैं, लेकिन वहां उनको घुटन महसूस होती है, क्योंकि जो मंत्रालय भी है वो मंत्रालय इतना बड़ा नहीं है कि वो बिहार में लाके। तो बिहार की भलाई के लिए खुली हवा में दोनों आ सकते हैं साथ। बिल्कुल बिल्कुल। जनता इस गठबंधन को लेकर के क्या सोचते हैं, निश्चित तौर पर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल आप बन रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज।